देखो भाई, आज की वीडियो में मैं तुम्हें ना पूरी लुक मैक्सिंग गाइड देने वाला हूँ, मतलब कि क्या-क्या कर सकते हो तुम अगर तुम्हें अपने लुक्स अच्छे करने हैं तो। और मतलब यही होता है, बेसिक्स ये अगर तुम्हें उस और एडवांस लेवल पे जाना है तो तुम और देख सकते हो। बट यार यही मतलब बेसिक है, मतलब बेसिक में यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब तुम कुछ भी करो लेकिन बेसिक इसी पे आके अटक जाते हैं। मतलब तुम कुछ भी चीज़ आगे अगर इसके अलावा भी देखने वाले हो तो मतलब वो भी इसका इफ़ेक्ट इसी पे पड़ने वाला है। तो इसमें देखो, हमारी पहली चीज़ है आइज़ एंड आईब्रोज़। मतलब तुम अपने आँखों का और अपने आईब्रोज़ का ख़्याल रखो, थोड़ा इनको अच्छे से केयर करो इनकी। तुम्हारे आईब्रोज़ रहेंगे, उनको थोड़े ऐसे वो रहते हैं ना घने-घने वो बाल थोड़े डार्क वाले ऐसे कर लो। मतलब कई लोग पतले-पतले रहते हो तो वो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम उनको ठीक कर सकते हो ऑलिव ऑयल लगा के, उसे मसाज करके। इनको थोड़ा बहुत अफ़ेक्ट करा जा सकता है, थोड़ा बहुत उन पे असर हो जाता है अगर तुम अच्छे से केयर करो इनकी। बट ऐसा ये नहीं कि एकदम से अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे, थोड़े बहुत रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो इनकी केयर करो, तुम अच्छे खाना खाओगे, अगर तुम फैट्स लेते हो अपनी डाइट में तो इसमें अपने आप शाइन आएगी, ठीक है? और अपने आइज़ की केयर करो, मतलब ऐसा कई लोगों को क्या होता है, आई की क्वालिटी उनकी खराब होती है। मतलब सो के उठते तो अच्छे से ग्रूमिंग नहीं करते तो हर कुछ लगा रहता है और मतलब येलोइश हो जाती है उनकी आइज़। तो मतलब तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आइज़ थोड़ी ब्राइट क्लियर हो, अच्छी दिखे देखने में, क्योंकि ये अच्छी लगती है। ठीक है? ये बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है। और उसके बाद अगर तुम्हें एस्थेटिक लगना है भाई, तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना है, ऐसा मैन जैसा दिखना है, मैस्कुलिन दिखना है, अपनी नेक ट्रेनिंग करो भाई। मतलब तुम्हारी नेक है ना, उसको वाइड बनाओ। ये है ना, कसम से तुमको लड़ने में मदद करेगी। अगर तुमको कोई पंच मारता है, तो अगर तुम्हारी नेक तुमने आज तक ट्रेन नहीं करी, तुम्हारे नॉकआउट होने के चांस, तुम्हारे मरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बट अगर तुम नेक ट्रेनिंग करते हो, तो तुम्हारी नेक के मसल्स, तो वो पंच का जो तुम्हें ज़ोर पड़ेगा ना, वो पूरा अपने नेक पे मसल्स पे ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन ऐसा एकदम से हिलेगा नहीं, तुम नॉकआउट नहीं होगे जल्दी। और यही मतलब नेक ट्रेनिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर तुम अच्छे से करोगे इसको। और फिर उसके बाद तुम पोस्चर अपना ठीक कर सकते हो। देखो कई लोग है ना, अगली होते नहीं है बट वो पोस्चर की वज़ह से लगते हैं। तो पोस्चर अगर तुम ठीक करो, जिम जाओ या फिर होम वर्कआउट करो, तो उससे तुम्हारा पोस्चर बहुत अच्छा हो सकता है। और जिम में अगर तुम करोगे, होम वर्कआउट करोगे, तो उससे तुम्हारा मसल मास भी बढ़ेगा। ये भी लुक मैक्सिंग में बहुत अच्छा फंडामेंटल है, बेसिक है। इसको भी अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इसके, ठीक है? और इसके साथ तुम अगर अच्छी डाइट ले लो तो भी बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि देखो, डाइट और स्लीप अगर तुम अच्छी नहीं रखते और फिर तुम कुछ भी करो, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डाइट और स्लीप जब तक तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। तो डाइट और स्लीप पे मतलब सबसे ज़्यादा फ़ोकस मेरे हिसाब से डाइट और स्लीप पे ही रखना चाहिए। ये 2 मेन है, बाकी सब तो उसके बाद मतलब चेरी ऑन टॉप हो जाता है कि अगर तुम एक केक बना ली, केक के ऊपर चेरी डालनी है तो और अच्छा पॉइंट्स बढ़ाने के लिए वो सब होती हैं ऊपर की चीज़ें। बट ये है ना, मतलब मेन चीज़ यही है कि तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तुम थोड़ा बहुत वर्कआउट करो और तुम्हारी स्लीप अच्छी हो, ये चीज़ मेन है। इसके बाद तुम पहली बात तो देखो, बॉडी भी 2 टाइप की होती है। अगर तुम बिल्ड करते हो खुद की बॉडी तो बल्की होती है, एक बल्की जिसमें मसल भी होता है और फैट भी होता है। और एक होती है लीन बॉडी, मतलब इसमें मसल अकेला होता है और फैट नहीं होता। तो भाई लीन बॉडी बनाओ, बल्की बॉडी पे मत जाओ, क्योंकि भाई बल्की बंदे बहुत घूम रहे हैं। तुम किसी भी जिम में चले जाओ, किसी भी मतलब ऐसे अखाड़े में चले जाओ, सब भाई बल्की बैठे हैं। बोलते हैं खाते-पीते करके मतलब, या फिर ऐसे ही बंदे लड़ाई में काम आते हैं। उनके बहाने एक्सक्यूज़ेज़ हैं भाई, क्योंकि भाई पतला उनसे होता नहीं बन रहा। लीन बॉडी उनसे एब्स निकालते बन नहीं रहे, तो वो खुद को जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाने पेलेंगे ही, कि भाई लड़ाई में यही बॉडी काम आती है क्या, तुम एब्स दिखा के क्या करोगे? बट भाई यही एब्स पे ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही माने जाते हैं। और आजकल इतना मुश्किल नहीं, जिस हिसाब से तुम कैलोरीज़ ट्रैक कर सकते हो और तुम जिस हिसाब से सप्लीमेंट ले सकते हो ना, इतना मुश्किल नहीं है ऐब निकालना। तो भाई मेरे हिसाब से तुम लीन बनो और एब्स में एब्स निकालो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। उसके बाद तुम अपने बाल एक बार पूरे मतलब बड़े करके देखो, तुम्हारे जितने बड़े हो सकते हो उतने बड़े करके देखो। अगर तुम स्कूल में हो तो अगर स्कूल में हो, तुम्हें वो प्रॉब्लम होती है बाल बड़े करने से, तुम्हें लोग बोलते हैं कि मत करो, तो फिर ठीक है। बट इतना मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज में आकर तो तुम करना ही करना है एक बार कोशिश, पूरे बाल बड़े करने की। भाई हर बंदे पे एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल सूट नहीं करता, अलग-अलग हेयर स्टाइल सूट करते हैं हर एक बंदे पे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा मेरे पे कौन सी हेयर स्टाइल सूट करती है? भाई एक बार तुम सारे बाल पूरे बढ़ा लोगे ना, तो फिर तुम उसकी रिकॉर्ड करना, फ़ोटो खींचना हर दिन, भाई मेरे बाल इस दिन ऐसे थे, इस दिन ऐसे थे। तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा भाई किस फ़ेज़ में, कितनी लेंथ में मेरे बाल मुझ पे सबसे अच्छे सूट कर रहे थे। तो एक बार अपने बाल बड़े करके देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारी आइडियल हेयर स्टाइल कौन-सी है। उसके साथ-साथ अगर तुम्हें बियर्ड आती है, तो रखो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगती है बियर्ड, है ना? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है अपने फ़ेस को। और अगर तुम्हारा जॉ रेसेस है, थोड़ा-सा भी, अगर थोड़ा-सा भी तुम्हारा जॉ रेसेस है, तुम बियर्ड यहाँ सामने रख सकते हो, तो उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा, इल्यूज़न क्रिएट होगी भाई इसका जॉ आगे है। जैसे अगर तुम्हारा जॉ यहाँ पे भी और तुम्हारा रेसेस है, तुम इसको बियर्ड यहाँ तक रख लो, तो जॉ ऐसा लगेगा यहाँ तक खिंचा हुआ है। तो मतलब अगर तुम्हें बियर्ड आती है, तो तुम बियर्ड रखो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है अगर तुम रखना चाहते हो तो। अट्रैक्टिव भी लगती है अगर तुम अच्छे से ट्रिम और ग्रूमिंग करके रखोगे उसको। बट अगर नहीं आती, मतलब छोटे-छोटे थोड़े बहुत बाल आते हैं, तो फिर भाई कटवा दो, मेरे हिसाब से उसका मतलब नहीं रहते। ठीक है, उसको फिर हटा दो, और रखना है तो फिर अच्छी वाली रखो, ठीक है बियर्ड। बीएड में कोई बुराई नहीं है, बस अच्छी है फिर ठीक है।
और इसके बाद है स्मेल, मतलब तुम्हारी बॉडी से कैसी स्मेल आती है और तुम्हारे मुँह से कैसी स्मेल आती है, बैड ब्रेथ तो नहीं आती। भाई कसम से तुम कितने भी अच्छे लगते हो, अगर तुम्हारी बॉडी बेकार स्मेल करती है और तुम्हारा मुँह से बेकार स्मेल आती है, फिर तुम कहीं कुछ नहीं करने वाले। तो अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो भाई अपनी स्मेल को तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा, अपनी बैड ब्रेथ को ठीक करना पड़ेगा, बॉडी स्मेल को ठीक करना पड़ेगा। ये अगर तुम ठीक नहीं करे तो कुछ नहीं होने वाला। और स्किन क्वालिटी इम्प्रूव करो अपनी, हेयर क्वालिटी इम्प्रूव करो, मतलब ये फैट से इम्प्रूव होती है। अगर तुम्हारी डाइट में विटामिन्स और फैट्स और मिनरल्स है ना, तो फिर तुम्हारी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और अगर ये खराब होती है तो भाई फिर ये मतलब उतने अच्छे नहीं लगते। और अगर तुम्हें इसको ठीक करना है, हेयर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है और फेस क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो भाई तुम है ना अपनी गट हेल्थ इम्प्रूव करो। गट हेल्थ मतलब अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको पूरा इम्प्रूव करो। तुम्हारा मतलब पेट के अंदर चल क्या रहा है, तुम अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर पा रहे हो। मतलब तुम अगर डाइट भी अच्छी लेने लगे लेकिन तुम्हारा अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा अंदर, तो क्या मतलब निकलेगा। पहले अपनी डाइट के साथ साथ अपना मतलब गट हेल्थ पे भी ध्यान दो कि मैं अब्जॉर्ब कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, मेरी बॉडी में हो क्या रहा है अंदर। उसके साथ-साथ हार्ड फूड्स खाओ, मतलब तुम ऐसे फूड्स खाओ जिनको चबाने में तुम्हें, जिनको च्यू करने में तुम्हें ज़ोर लगता है। उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जॉ लाइन यहाँ वाला मसल रहता है, यहाँ से ऐसा आता है, उससे तुम्हारा ये फ्री मसल बनेगा। ये देखो, यहाँ पे ऐसा मसल आता है एक। तो अगर तुम हार्ड फूड्स च्यू करते हो ना, तो तुम्हारी जॉ लाइन की ग्रोथ अच्छी होती है और तुम्हारे जो टीथ होते हैं वो एक-दूसरे के ऊपर मिसअलाइन नहीं होते। मतलब एक-दूसरे पे चढ़ नहीं जाते, तो अच्छे से अलाइन होते हैं। और अगर तुम्हें वो करना है तो तुम हार्ड फूड्स खाओ और मूविंग करो, सबसे पहली बात तो मूविंग करो, च्यूइंग करो, इनसे तुम्हारी जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर तुम्हें देखो, सोशल स्किल तुम्हारी बिल्कुल नहीं खराब है, तो भाई फिर तुम कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। क्योंकि अगर तुम्हारे लुक्स अट्रैक्टिव हो भी गए, बट तुम्हारी सोशल स्किल, तुम्हें किसी से बात करते नहीं आता भाई, फिर तो मतलब वो तुम्हें हो सकता है सामने से अप्रोच कर दे बंदा, बट तुम्हें बात करते नहीं आता होगा, फिर उसको पता चल जाएगा ना कि भाई ये बस दिखने में अच्छा है, तो कुछ आता ही नहीं है। तो मतलब इन सब के साथ-साथ तुम अपने सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करो, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो, तुम्हारे मुँह पे कितने इमोशंस झलक जाते हैं, मतलब इन सबको भी इम्प्रूव करो। अगर तुम इन सबको कर लेते हो ना, तो फिर तुम्हारे मतलब लुक्स अच्छे हो जाएँगे और यही बेसिक्स होता है भाई।